नमस्कार मित्रों, हिंदी अड्डा में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे कि मैंने कहा था, महत्वपूर्ण निबंधकार की सीरीज़ में आज मैं नेट के सिलेबस में लगे हुए जितने भी महत्वपूर्ण निबंधकार हैं और उनके निबंधों के बारे में मैं आज चर्चा करूंगी आपसे। देखते हैं कौन कौन से निबंध हैं जो आपके नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। उसके बाद मैं एक एक निबंध को आपके साथ डिटेल में चर्चा करूंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए, भारतेंदु जी के दो निबंध हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले दिल्ली दरबार दर्पण, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ठीक है। ये आपका इंटर क्लास में आपका निबंध रहा होगा। आप में से कुछ लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, तो कोई बात नहीं, फिर से हम ये सारे निबंध एक बार देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें से डिटेल में और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है शिवमूर्ति, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा है बाल मुकुंद गुप्त का है जो शिव शंभू के चिट्ठे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ये याद ही करना होगा और डिटेल में पढ़ना भी होगा। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है निबंध आपको पढ़ना है, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और एक कह सकते हैं एक बहुत ही लंबा निबंध है जो हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई आए, क्योंकि जो शुक्ल जी की भाषा है वो थोड़ी क्लिष्ट है। इसीलिए आप इसको एक बार अपने आप से पढ़िए। आपके पास अगर निबंध अवेलेबल नहीं है तो मैं PDF फॉर्म में आपको निबंध अवेलेबल करवा दूंगी, इसीलिए आप वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, ठीक है। जो हमारे नाखून है वो क्यों बढ़ते हैं, क्या प्रतीक है, ठीक है। एक प्रतीकात्मक निबंध के तौर पर इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाखून किसका प्रतीक है, हम क्यों काटते हैं और वो क्यों बढ़ते हैं, ठीक। इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम इस निबंध के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं। मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है, आप इसे पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा। हालांकि निबंध की भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती है, लेकिन अगर आपको लेखन क्रिया सीखना है, अगर आपको शब्दों का भंडार अच्छा रखना है, तो आपको सबसे पहले निबंध पढ़ना चाहिए, है ना। निबंध से क्या होगा, निबंध की जो भाषा होती है बहुत ही अच्छी होती है, तो आप उससे कई सारे चीज़ें सीख सकते हैं। आगे देखते हैं। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, कुबेरनाथ राय का ये निबंध है, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। जाग उठ मुसाफिर, विवेकी राय का निबंध है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। संस्कृति और सौंदर्य, नामवर सिंह का है और ये मुझे जहाँ तक लगता है BA सेकेंड ईयर में ये निबंध आपके सिलेबस में था भी, तो इसलिए अगर आपको निबंध नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते, कमेंट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको PDF फॉर्म में आपको जितने भी निबंध हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो ये जितने भी निबंध हैं आपको ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जो UGC का नेट GRF का सिलेबस है उसमें ये सारे निबंध लगे हुए हैं, तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। तो जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको एक एक करके निबंधों के बारे में डिटेल चर्चा करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।